भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी का चरित्र। साप्ताहिक गाड़ी पत्रिका से ध्रुव तथा श्री चैतन्य वाणी पत्रिका के 13वें वर्ष में भी ये प्रकाशित हुआ है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर का आविर्भाव पुरी धाम में हुआ। श्री जगन्नाथपुरी में श्री जगदीश मंदिर के पास नारायण छाता से संलग्न हुए भवन में श्री भक्तिविनोद ठाकुर के हरि कीर्तन से आप्लावित ग्रह में श्रीमती भगवती देवी की गोद से माघ 25 माघ कृष्ण पंचमी तिथि शुक्रवार 6 फरवरी 1874 ईस्वी सन 1795 शकाब्द को दिन के 3:30 बजे के बाद एक ज्योतिर्मय दिव्य छटा के रूप में ओम विष्णुपाद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी का आविर्भाव हुआ है। जिन लोगों ने उस समय उस शिशु को देखा वे सब उनके शरीर में स्वाभाविक रूप से यज्ञों में वित्त चिन्ह को देखकर बड़े चकित हुए। श्री भक्ति ठाकुर ने श्री जगन्नाथ देव की पराशक्ति श्री विमला देवी के नाम से शिशु का नाम श्री विमला प्रसाद रख दिया। शिशु की रुचि भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी इनका जो विमला प्रसाद नाम रखा गया, शिशु काल में इनके आविर्भाव के 6 महीने बाद फरवरी लगभग यही जून जुलाई का समय होता है। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का महोत्सव आ गया। उस वर्ष द्वारा श्री जगन्नाथ देव जी की ही इच्छा से श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी के घर के द्वार तक आकर रुक गया और किसी भी प्रकार आगे नहीं बढ़ा। उनके घर के सामने 3 दिन तक श्री जगन्नाथ देव रथ में विराजे रहे। श्री भक्तिविनोद ठाकुर के नेतृत्व में श्री जगन्नाथ देव जी के सामने 3 दिन तक निरंतर श्री हरि कीर्तन महोत्सव होता रहा। इसी बीच एक दिन माँ की गोद में 6 महीने के शिशु श्री जगन्नाथ देव के सामने आकर हाथ फैलाकर श्री जगन्नाथ जी के चरणों का आलिंगन किया कि तभी श्री जगन्नाथ जी के गले की एक प्रसादी माला गिरी और इस दिव्य शिशु के गले पर वो गिरी और उन्होंने ग्रहण किया इसको। श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी ने शिशु के मुंह में भगवान जगन्नाथ जी का महाप्रसाद देकर उसका अन्नप्राशन संस्कार भी उसी समय हुआ। आविर्भाव के बाद शिशु माँ के साथ 10 महीने तक श्री जगन्नाथपुरी में रहे। उसके बाद पालकी द्वारा बंगाल के राणाघाट नामक स्थान में आए। उनका बचपन हरि कीर्तन महोत्सव में ही व्यतीत हुआ था। हरिनाम और नरसिंह मंत्र ग्रहण। श्री रामपुर पश्चिम बंगाल में रहते समय ठाकुर श्री भक्तिविनोद जी ने जगन्नाथपुरी से तुलसी की माला मंगवाई। उस समय प्रभुपाद जी 7वीं कक्षा में अध्ययन किया करते थे। श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी ने पुत्र को तुलसी की माला, हरिनाम और श्री नरसिंह मंत्र राज प्रदान किया। श्री रामपुर में 5वीं कक्षा में पढ़ते समय अपने फोनिक टाइप की तरह एक नई लेखन प्रणाली का इन्होंने आविष्कार किया था जिसका नाम विकृति या बिकेंटो हुआ। श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने इनको चैतन्य शिक्षामृत का ग्रंथ का अध्ययन करवाया। सन 1861 ईस्वी में जिस समय ठाकुर श्री भक्तिविनोद कलकत्ता के जाम बागान में भक्ति भवन का निर्माण कार्य करवा रहे थे, तभी उस समय भवन की नींव खोदते समय मिट्टी के अंदर से एक कूर्म विग्रह मूर्ति प्रकट हुई। 8 या 9 साल के ही थे उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी। ठाकुर श्री भक्तिविनोद जी ने आपको श्री कुर्मदेव की पूजा का मंत्र और अर्चन विधि की शिक्षा दी।
नियम पूर्वक सूर्यदेव की पूजा की और तिलक आदि सदाचार का पालन करने लगे। सन 1885 ईस्वी में भक्ति भवन में वैष्णव डिपोजिटरी नामक एक भक्ति ग्रंथ का प्रचार विभाग खोला गया था। उस समय से ही आपने मुद्रा यंत्र, छापाखाना के संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त की और प्रूफ संशोधन आदि कार्य में सहायता देने लगी। इन्हीं दिनों श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी द्वारा संपादित सज्जन तोषणी नामक पत्रिका फिर से प्रकाशित हुई। सन 1885 ईस्वी में आपने श्री भक्तिविनोद ठाकुर के साथ श्री गौर पार्षद गण की आविर्भाव भूमि, कुलीनग्राम, सप्तग्राम आदि स्थानों के दर्शन किए और वहीं पर नाम तत्व के विषय में शास्त्र विचार श्रवण किया। जब आप 5वीं क्लास के छात्र थे तभी गणित और फलित ज्योतिष शास्त्र में अपूर्व प्रतिभा का प्रदर्शन किया था। तारकेश्वर लाइन के सियाखाना ग्राम के पंडितवर महेश चंद्र चूड़ामणि से गणित ज्योतिष शास्त्र अध्ययन करके थोड़े से समय में ही आपने इस शास्त्र में अभूतपूर्व प्रतिभा और पारदर्शिता का प्रकाश किया। आप अलवर के निवासी पंडित सुंदरलाल नाम के एक ज्योतिषी से भी ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करके ज्योतिर्विद्या में पारंगत हुए थे। 15 वर्ष की आयु में ही आपकी प्रतिभा देखकर चूड़ामणि महाशय विशेष प्रभावित हुए थे। किशोर अवस्था से आपके महाभागवत गुरुवर्ग आपको श्री सिद्धांत सरस्वती नाम से कहने लग गए थे। सन 1918 ईस्वी में त्रिदंड संन्यास ग्रहण कर आप परिव्राजक श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती नाम से प्रसिद्ध हुए। विशेष स्थलों पर आपने श्रीवार्ष भानवी रही शास्त्र इस नाम से भी अपना परिचय प्रदान किया है। विश्व सन 1885 ईस्वी अर्थात 7399 चतुर्थ में कृष्ण सिंह की गली, इसको आजकल बैतूल रो कहते हैं, में परलोकवासी राम गोपाल बसु के भवन में श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने विश्व वैष्णव सभा की प्रतिष्ठा की और 400 चैतन्य अर्थात सन 1886 में चैतन्य महाप्रभु जी का 400वां आविर्भाव महोत्सव संपन्न किया। मदन गोपाल गोस्वामी, नीलकांत गोस्वामी, विपिन बिहारी गोस्वामी, राधिकानाथ गोस्वामी, शिशिर कुमार घोष आदि बहुत से सज्जनगण विश्व वैष्णव सभा के विभिन्न विभागों के सदस्य उपस्थित थे। श्री सरस्वती ठाकुर विश्व वैष्णव सभा के साप्ताहिक अधिवेशन में प्रत्येक रविवार को श्री भक्तिविनोद ठाकुर के साथ भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ को लेकर चलते और सभा में बड़े ध्यान से शास्त्र चर्चा को श्रवण करते थे। असत्संग और जड़ विद्या के प्रति अरुचि। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने विद्यार्थी जीवन में किसी भी असत प्रवृत्ति वाले छात्रों का संग कभी नहीं किया करते। असत्संग को त्यागने में सुदृढ़ संकल्प और निष्कपट साधु संघ के प्रति अनन्य निष्ठा आपने बचपन से ही देखी गई थी। पहली और दूसरी कक्षा में पढ़ते समय आपने ज्योतिष शास्त्र की चर्चा और धर्म ग्रंथों के अध्ययन में अधिक समय व्यतीत किया। स्कूल की पाठ्य पुस्तकों के प्रति आपका मन नहीं लगता था। पाठशाला में अध्ययन के समय को छोड़कर घर में पाठशाला की पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना तो दूर रहा, उन्हें स्पष्ट करना भी अनावश्यक समझते थे। उन पाठ्य पुस्तकों के स्थान पर श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की विरचित प्रार्थना, प्रेम भक्ति चंद्रिका तथा भक्तिविनोद ठाकुर जी द्वारा रचित ग्रंथों का अध्ययन किया। अपने अध्ययन काल में ही श्रील प्रभुपाद जी ने सूर्य सिद्धांत, भक्ति भवन पंजिका आदि गणित ज्योतिष ग्रंथों को प्रकाशित किया था। अपराह्न में कलकत्ता के
विडन उद्यान में छात्रों के साथ नाना प्रकार से तर्क वितर्क तथा धार्मिक प्रसंगों की चर्चा किया करते थे। सन 1891 में आलोचना करने की इस सभा का नाम अगस्त असेंबली रखा गया। इस सभा के सज्जनों को दृढ़तापूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत के पालन करने का संकल्प लेना पड़ता था। युवक, वृद्ध तथा सभी प्रकार के शिक्षित संपन्न व्यक्ति ही इस सभा की चर्चा सुनने आया करते थे। सन 1892 में सरस्वती ठाकुर ने संस्कृत कॉलेज में प्रवेश किया। वहां पाठ्य पुस्तकों के स्थान पर कॉलेज के पुस्तकालय की मुख्य मुख्य पुस्तकों और कॉलेज के अतिरिक्त दूसरे समय में वैदिक पंडित पृथ्वीधर शर्मा से वेदों का अध्ययन किया करते थे। सन 1898 में सारस्वत चतुष्पाठी में अध्यापक लीला के समय भक्ति भवन में पृथ्वीधर शर्मा से सिद्धांत कौमुदी का अलग से अध्ययन किया और अल्प समय में इसको संपूर्ण पढ़ भी डाला। पृथ्वीधर शर्मा ने राय दी कि आप जीवन भर सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन करते रहें, परंतु सरस्वती ठाकुर ने उनके विचार से मतभेद होकर कहा कि मेरा जीवन हरिभजन के लिए है, विश्वशास्त्र व्याकरण का या जड़ साहित्य काव्य के अनुस्वार विसर्ग का अभ्यास करने के लिए नहीं है। संस्कृत कॉलेज में पढ़ते समय ही अपने काशी के सुप्रसिद्ध पंडित महोपाध्याय बापुदेव शास्त्री के छात्र और संस्कृत कॉलेज के अध्यापक पंचानंद साहित्याचार्य के समर्थित विचारों का प्रतिवाद विरोध किया था। सन 1897 में कलकत्ता स्थित भक्ति भवन में सारस्वत चतुष्पाठी की स्थापना की गई। लाला हरगौरी शंकर, डॉक्टर एकेंद्र नाथ घोष, एम.बी. सातकड़ी, चट्टोपाध्याय, सिद्धांत भूषण, नित्यानंद प्रभु के वंशज पंडित श्यामलाल गोस्वामी, सरचंद्र, ज्योतिर्विनोद महाशय आदि अनेक शिक्षित और संपन्न लोगों ने एवं कॉलेज के बहुत से छात्रों ने आपकी सारस्वत चतुष्पाठी में गणित ज्योतिष का अध्ययन करके शिक्षा प्राप्त की थी। सारस्वत चतुष्पाठी से सरस्वती ठाकुर ने ज्योतिर्विद, बृहस्पति आदि कई मासिक पत्रिकाएं और ज्योतिष शास्त्र के बहुत से प्राचीन ग्रंथों को प्रकाशित किया था। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने जिस प्रकार सर्वप्रथम विद्या विलास और दिग्विजय आदि लीला का प्रदर्शन किया था और बाद में हरि कीर्तन के प्रचार की लीला की थी, ठीक उसी प्रकार वही आदर्श श्रीमान महाप्रभु जी के निज जन सरस्वती ठाकुर जी के जीवन में भी देखने को मिलता है। आपने अपनी आत्मकथा में लिखा है, यदि मैं मन देकर विश्वविद्यालय में पढ़ता रहूं तो मेरे रिश्तेदार मुझे संसार में प्रवेश कराने अर्थात विवाह आदि कराने के लिए इतना अधिक दबाव डालते रहेंगे कि फिर बाकी कुछ नहीं रह जाएगा। परंतु यदि मैं उन लोगों के पास मूर्ख और अकर्मण्य जागतिक कार्यों के लिए अयोग्य निकम्मा दिखलाई पड़ूं तो फिर वे सांसारिक तरक्की के लिए मुझे मदद नहीं देंगे। यही सोचकर मैंने संस्कृत कॉलेज का परित्याग कर हरि सेवा में जीवन बिताने का दृढ़ संकल्प और जीवन निर्वाह के लिए एक छोटे से पवित्र उपाय का विचार किया। सन 1891 में उपयुक्त उद्देश्य को लेकर सरस्वती ठाकुर स्वाधीन त्रिपुरा स्टेट में एक कार्य स्वीकार कर वहां के राजाओं का जीवन चरित्र राज रत्नाकर ग्रंथ प्रकाशन के सहकारी संपादक का कार्य करने लग गए। वहां के राज पुस्तक भंडार में जितनी भी प्रमुख पुस्तकें थी, आपने उन सबको पढ़ने का अवसर भी प्राप्त किया। 11 दिसंबर सन 1896 में महाराज वीरचंद्र के परलोक गमन के बाद महाराज राधा किशोर माणिक्य बहादुर राज सिंहासन पर बैठे। इसके दूसरे वर्ष श्री सरस्वती ठाकुर को युवराज बहादुर और राजकुमार ब्रजेंद्र किशोर को संस्कृत और बांग्ला पढ़ाने का भार सौंपा गया और बाद में कलकत्ता से विभिन्न कार्यों की देखरेख का भार भी सौंप दिया गया। किंतु आपने इस सारे कार्यों से भी
अवकाश ग्रहण करने की इच्छा प्रकट की, जिससे महाराज राधा किशोर माणिक बहादुर ने सरस्वती ठाकुर को सन 1905 में पूर्ण वेतन सहित पेंशन प्रदान की। आपने सन 1908 तक उस पेंशन को भी स्वीकार किया। अक्टूबर सन 1898 में आप श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी के साथ तीर्थ यात्रा के लिए निकले। उस समय काशी प्रयाग गए और वापस लौटते समय गया धाम के दर्शन किए। काशी में आपने महापौध्याय राम मिश्र शास्त्री के साथ रामानुज संप्रदाय के विभिन्न विचारों पर वार्तालाप किया। इसी समय आपके जीवन में अद्भुत वैराग्य का प्रदर्शन दिखलाई दिया। सन 1897 ईस्वी से ही आप वैष्णव शास्त्र के विधानानुसार नियम पूर्वक चातुर्मास्य व्रत का पालन कर अपने हाथों से शुद्ध भोजन हविष्यान्न बनाकर बिना किसी पात्र के जमीन पर भोजन तथा बिस्तर आदि छोड़कर भूमि में शयन किया करते थे। सन 1899 में कलकत्ता से प्रकाशित निवेदन नामक साप्ताहिक पत्र से आप पारमार्थिक विषयों की चर्चा और प्रचार करते रहे। सन 1900 में आपकी रचित बंगे सामाजिकता, बंगाल में सामाजिकता नाम से एक समाज और धर्म नीति के संबंध में बड़ी खोजपूर्ण पुस्तक प्रकाशित हुई थी। सन 1897 में श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने नवद्वीप के गोद्रुम द्वीप में सरस्वती नदी के किनारे आनंद सुखद कुंज नाम से अपने एक भजन कुंज की स्थापना की। इस स्थान पर सन 1898 के शीतकाल में श्री प्रभुपाद जी को श्री गौर किशोर गोस्वामी जी महाराज के नाम से एक प्रसिद्ध अलौकिक चरित्र के अवधूत महाभागवत परमहंस के दर्शन मिले। आप स्वाभाविक रूप से ही उनके श्री चरणों में आकृष्ट हुए और श्री भक्ति ठाकुर की आज्ञा से सन 1900 के माघ महीने में श्री गौर किशोरदास महाराज से भागवत दीक्षा ग्रहण की। काफी विस्तृत चरित्र है। अभी हम लोग इसका एक पार्ट ही यहाँ तक श्रवण करते हैं।